आज मैं आप लोगों को देखिए सुन लीजिए, पार्ट 1 हमने बता दिया है सती प्रथा, पार्ट 1। आज क्या देखने वाले हैं? पार्ट 2, सती प्रथा पार्ट 2। हमने जो ये शीर्षक दिया है आपको कि सती प्रथा पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बताया कि सती प्रथा का किस तरह से जो है हमारे समाज में उसका आविर्भाव हुआ, मतलब सती प्रथा कैसे हमारे समाज में घर कर गई। ये एक बहुत ही बड़ी कुप्रथा थी, एक हृदय विदारक, दिल दहला देने वाली हमारे समाज की एक व्यवस्था थी, जिसको हमने पार्ट 1 में बताया है। आज बेटे मैं आपको पार्ट 2 में बात करूंगा एक ऐसी दर्दनाक और एक ऐसी मतलब हृदय को दहला देने वाली घटना, जिस घटना का वर्णन मैं बताने जा रहा हूं। इस घटना का वर्णन ये फ्रांसवा बर्नियर ने। अब फ्रांसवा बर्नियर कौन था बेटा? तो ये फ्रांस देश का एक यात्री था, जिन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में, यात्रा वृत्तांत समझ आए? यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं? कि कोई आदमी कहीं भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए निकला है और उसको जो जो चीजें अच्छी लगती है, खराब लगती हैं, यानी समाज से संबंधित चाहे जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनको देख देख करके जो अपनी डायरी तैयार करता है या अपना लेख बनाता है, उसी को यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यात्रा वृत्तांत क्लियर हुआ? यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है जैसे आप कहीं घूमने गए और जो चीजें आपको अच्छी लग रही है उसको लिखते जा रहे हैं, आने वाले समय में लोग उसको पढ़ने लगे, वही हो जाता है, उसी का नाम है यात्रा वृत्तांत। तो फ्रांस देश का रहने वाला था, चूंकि नाम में ही लगा हुआ है फ्रांसवा बर्नियर। क्या? फ्रांसवा बर्नियर। तो फ्रांसवा बर्नियर जो था बेटे, फ्रांस देश का निवासी था। आप लोगों को 2-3 बिंदुओं को बिल्कुल रट जाना है, याद कर लेना, अभी याद भी हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछता है कि फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? तो क्या जवाब रहेगा? फ्रांस का। कैसे जानते हैं? क्योंकि फ्रांस इसमें लगा हुआ है, यहाँ फ्रांसवा लगा हुआ है, यानी फ्रांस देश का रहने वाला था फ्रांसवा बर्नियर। ये जब भारत की यात्रा पर आया बेटे, तो इसने देखा, अब भारत की यात्रा पर फ्रांसवा बर्नियर से और भी, जैसे क्या हमने लिखा है फाहियान, तो ये फाहियान जो था ये कहाँ का था? तो चीनी यात्री था, चीन का रहने वाला था। कौन? फाहियान। फाहियान कहाँ का? चीन का। ऐसे ही मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कहाँ का था? तो यूनान का था। कहाँ का था? ये 3 चीजों को आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। आपके एग्जाम में मुख्य रूप से यही चीज पूछा जाता है कि फ्रांसवा बर्नियर किस देश का निवासी था? तो फ्रांस का। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन का। और मेगास्थनीज कहाँ का निवासी था? तो यूनान का। तो मैं बताने जा रहा हूं आपको सबसे पहले सती प्रथा। सती प्रथा पार्ट 2 में फ्रांसवा बर्नियर ने एक इतनी दर्दनाक और हृदय विदारक घटना को, जो कि अपनी आंखों से उस घटना को देखा था और उसी का जीता जागता एकदम जो है वर्णन किया। किसने? फ्रांसवा बर्नियर ने। कहाँ पे? अपनी यात्रा वृत्तांत में। उसने देखा कि हिंदुस्तान में वैसे तो अनेकानेक कुरीतियां घर कर गई थी, उसमें से सबसे खतरनाक था सती प्रथा। कौन सी प्रथा? सती प्रथा। इसमें होता क्या था, इसका जिक्र उसने किया अपनी यात्रा वृत्तांत में बेटे। किसने? फ्रांसवा बर्नियर ने। उसने देखा कि एक 12 वर्ष की उम्र, देखिए क्या देख रहा है, एक मात्र और मात्र 12 वर्ष की एक बालिका जो विधवा हो गई थी। सुनने में ही अटपटा लग रहा है आपको, मतलब बचपन में, छोटी सी उम्र में ही शादियां हो जाती थी पहले। ये भी हमारे समाज की बहुत बड़ी कुव्यवस्था थी। तो इस तरह से मात्र 12 वर्ष की अवस्था में जो है एक लड़की विधवा हो गई थी, और उसको हमारे समाज के तथा कथित लोग, मतलब गिने चुने लोग, जो सती प्रथा के सपोर्टर लोग थे, उस लड़की को जबरदस्ती पकड़ कर ले जा रहे थे सती करने के लिए, सती बनाने के लिए। अब ये व्यवस्था क्या होती है? तो जिंदा, जीते जी किसी को उसकी पति की मृत्यु के बाद उसके पति की चिता पर रख के जला दिया जाता था। इसी को सती प्रथा कहते हैं। अब कल्पना करिए कि वो कैसी व्यवस्था रहती होगी कि किसी जीवित व्यक्ति को आग में जो है डाल दिया जाए जलने के लिए। उसी व्यवस्था का जो है फॉलोअर्स जो थे, सती प्रथा पार्ट 2 में आप देख रहे हैं कि मात्र 12 वर्ष की अवस्था की एक लड़की जो विधवा हो गई थी, जो अभी शायद अपने पति से मिली भी नहीं होगी, क्योंकि पहले बहुत लंबे समय के बाद गौना वगैरह होता था जब लड़के लड़कियां बड़े हो जाते थे, लेकिन शादी कम उम्र में हो जाती थी। अब जब विधवा हुई बेटे, तो लोगों ने उसको क्या किया कि पकड़कर जबरदस्ती ले जाने लगा जलाने के लिए, जिंदा जलाने के लिए।
वह लड़की बार बार चिल्ला रही थी, रो रही थी, छटपटा रही थी भगने के लिए उन लोगों से, उनके चंगुल से छुड़ा कर अपने आप को चाह रही थी कि भाग जाऊं, लेकिन लोगों ने उसको जबरन पकड़ लिया था और उसकी आवाज दूर तक न जाए इसके लिए ढोल नगाड़े बजा रहे थे। अब देखिए उसकी आवाज को दबाने के लिए ये फ्रांसुआ बर्नियर ने देखा कि भाई ये भीड़ कहाँ जा रही है, एक डेड बॉडी को ले लिया है सब कंधे पर और इस लड़की को जो चिल्ला रही है छोटी सी बच्ची उसको कहाँ ले जा रहा है। ये छुपते छुपते मतलब अपने आप को छुपाते हुए और ये देखते हुए जा रहे थे कि हो क्या रहा है। जब जाते हैं तो उस जगह पे एकांत जगह पर जहाँ चिता सजाई गई थी उसके पति के बॉडी को रख दिया गया उस चिता पर और आग जलाकर इस लड़की को भी उसमें फेंक दिया गया उठा करके। अब वह लड़की छटपटाने लगी, भागना चाह रही थी, आधा जला हुआ शरीर, और फ्रांसुआ बर्नियर एक मतलब ओट में अपने आप को छुपा कर देख रहा था इस दर्दनाक घटना को। जितना ही जोर से वो चिल्ला रही थी और भागना चाह रही थी, ये लोग जो है क्या कर रहे थे, लाठी से उसको बड़ी बड़ी लाठियां लिए थे और दबा रहे थे, उसमें झुलस रहे थे, पूरा झोंस रहे थे। और वह लड़की जितने चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जलना है, मुझे सती नहीं होना है, और जोर से लोग नगाड़े बजा रहे थे, ढोल जोर जोर से बजा रहे थे ताकि उसकी दर्दनाक चीख दूर तक न जा सके। बेटे इतने दर्दनाक घटना को जब फ्रांसुआ बर्नियर ने इतनी करीब से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और इसका असर उसके दिमाग पर इतना गहरा हुआ कि यह जो अपनी यात्रा वृतांत लिख रहा था उसमें इसका जिक्र किया कि भारत में एक ऐसी कुव्यवस्था को हमने इतनी करीब से, इतने नजदीक से देखा है कि उसको जब जब मैं याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। तो इस तरह से जो है फ्रांसुआ बर्नियर के बाद अब देखिए क्या हुआ कि आधुनिक भारत के पिता, हमने बताया है आपको, आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं कौन? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है आधुनिक भारत के पिता कहलाते हैं क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में सती प्रथा जैसी अनेक कुरीतियां, बाल विवाह से लेके विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं करने देना, अनेकानेक बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, बहुत सारी जो है कुव्यवस्थाएं थी। तो इसका पुरजोर विरोध, जिसका जिक्र फ्रांसुआ बर्नियर ने किया था, सती प्रथा नामक कुव्यवस्था का, इसका पुनः जो है पुरजोर जो है विरोध किया किसने? आपको राजा राम मोहन राय ने, जिन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। एग्जाम में ये भी पूछता है कि आधुनिक भारत के पिता के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो क्या जवाब रहेगा? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय इस फ्रांसुआ बर्नियर के इस यात्रा वृत्तांत को तो पढ़े ही पढ़े थे। ये व्यवस्था, ये कुप्रथा हमारे समाज में थी ही बेटे। अब इसी बीच जो है इस घटना से ये काफी मर्माहत रहते थे। किसी भी बहन बेटी को जब ले जाके लोग सती बनाते थे, जिंदा जलाते थे, तो इनकी रूह कांप जाती थी। अब इनके भाई, बड़े भाई की जब मृत्यु हो गई तो इनकी भाभी को भी लेकर जाने लगा जलाने के लिए। पार्ट 1 में हमने बताया, बड़ी दर्दनाक कहानी। अब जब इनकी भाभी को ले जाने लगा, समाज के और तथाकथित लोगों के द्वारा मतलब ले जाया जाने लगा, तो इन्होंने पुरजोर विरोध किया। अब इनको मौका मिला कि मेरे साथ घटना घटी है, अब उन्होंने पुरजोर विरोध किया। इसका काफी उनको जो है क्या करना पड़ा, मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। तरह तरह की बातें, तरह तरह की लांछन उन पे लगाई गई, लेकिन उन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए बेटे और राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया और इन पर जो है, इनके अगेंस्ट में जो है केस हो गया। कहां? कोर्ट में। और संयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि हमारे देश में उस समय तत्कालीन वायसराय बनकर आया था, मतलब उसी के देखरेख में यहाँ की शासन व्यवस्था चल रही थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के न्यायालय में जब मामला जाता है तो वहां पर जो है आपको राजा राम मोहन राय अपना पक्ष रखते हैं, विपक्षी लोग अपना पक्ष रखे कि देखिए महाशय, ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में एक खलल डाल रहा है। कौन? राजा राम मोहन राय। तो उन लोगों का पक्ष जब सुन लिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, तब राजा राम मोहन राय का इनका मौका आया, इनको दिया गया मौका कि आप अपना पक्ष रखो। राजा राम मोहन राय ने जो है क्या किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही अपने लपेटे में ले लिया और कहा कि महाशय श्रीमान, आप जरा एक बार कल्पना करके देखिए, इमेजिन कीजिए कि आपकी ही मृत्यु हो गई हो, आपकी पत्नी बिलबिला रही हो, दर्द से कराह रही हो, पीड़ा से एकदम जो है कि आपका सांस छूट गया,
छोटे छोटे आपके बच्चे आपकी पत्नी से लिपट कर, आपके डेड बॉडी से लिपट कर रो रहे हैं, और उसी बीच कुछ लोग उसको घसीट कर ले जाएं, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद लालन पालन का पूरा श्रेय छोटे बच्चों का उसकी माता पर चला जाता है। अब श्रीमान आप तो मर गए, और आपकी मृत्यु के बाद इन बच्चों का जो बेस है, जो आधार है, जो माँ है, जिसके देख रेख में ये बच्चे पलेंगे बढ़ेंगे, अपना भविष्य संवारेंगे, उन बच्चों से उस माँ को अलग कर दिया जाए, और जलती हुई अग्नि में आपकी चिता जल रही हो, और उस धुधु करके जलती हुई अग्नि में अगर आपकी पत्नी को कोई जिंदा फेंक कर झुलास दे, जला दे, मार डाले, तो श्रीमान कैसा लगेगा आपको? लॉर्ड विलियम बेंटिक एकदम चकित हो गया, दंग रह गया सुनकर कि अरे वाह, ऐसी व्यवस्था इंडिया में है, भारत में। इसने कहा हाँ श्रीमान जी, इसी तरह की व्यवस्था है, और इसी का हमने विरोध किया है। लॉर्ड विलियम बेंटिक बेटा बहुत उसको जो है लगा कि भाई ये बहुत खतरनाक व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था नहीं रहनी चाहिए किसी भी समाज में, और उसने कलम उठाया और 1829 में एक कानून पारित कर दिया कि आज के बाद सती प्रथा का जो भी समर्थन करेगा, जो भी सपोर्ट करेगा, किसी लड़की या किसी औरत को जो विधवा हो जाती है उसको जिंदा ले जाके जलाने की कोशिश करेगा, तो उसको जो है फांसी की सजा दे दी जाएगी। हम एक कानून बना देते हैं। और इस तरह से बेटे अथक प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक को इन्होंने समझाया राजा राममोहन राय ने, और 1829 में सती प्रथा का पूर्णतः अंत हो गया। और तब जाकर हम और आप आज इस समाज में जी रहे हैं कि हमारे घर की माताएं बहनें अगर दुर्भाग्य से, भगवान न करे, अगर कोई विधवा हो जाती है तो उसको जो है जिंदा नहीं जलाया जाता है। सपोज कीजिए ये व्यवस्था जब चल रही थी तो कितना दर्दनाक व्यवस्था रही होगी। तो इस तरह से सती प्रथा पार्ट 2 में आपने देखा क्या, फ्रांसवा बर्नियर को। इसी के साथ मेगास्थनीज की बात मैं कर लूं तो ये यूनानी यात्री था। कहां का रहने वाला था? यूनान का। अब ये मेगास्थनीज जो था बेटे, ये सिकंदर महान का सेनापति था। सिकंदर महान का नाम सुने हैं आप? जो विश्व विजेता जिसके नाम के आगे लगता है कि विश्व विजेता सिकंदर महान। उस सिकंदर महान का सेनापति जो था उसका नाम था क्या? सेल्यूकस, ठीक है, सेल्यूकस था। और सेल्यूकस को मेगास्थनीज ने, ये देखिए सिकंदर महान का ये जो सेनापति था सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा हुआ था। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। मेगास्थनीज जो था ये यूनान एक देश का नाम है, यूनान का जो है यात्री था। अब मेगास्थनीज कौन था तो इसको जान लीजिए। सिकंदर महान के सेनापति का नाम था सेल्यूकस। क्लियर हुआ? और सेल्यूकस ने सिकंदर महान के साथ जब इंडिया में भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर महान, तो सेल्यूकस सेनापति था, साथ साथ में आया था। सिकंदर महान की जब मृत्यु हो गई तो कुछ आंशिक भारत के हिस्सों पर सेल्यूकस ने अपना अधिकार जमा लिया, और उसी समय बड़ा भयंकर युद्ध हो गया। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से और सेल्यूकस से। अब क्लियर हुआ? सेल्यूकस कौन था? सिकंदर महान का सेनापति था। और जब सिकंदर महान की मृत्यु हो गई तो भारत के कुछ हिस्सों पर सेल्यूकस ने अपना अधिकार जमा लिया, और इस तरह से उस सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस में और मौर्य वंश का संस्थापक, एक क्वेश्चन बनता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य में और सेल्यूकस की सेना में, मतलब सेल्यूकस में आर पार की ठन गई, मतलब लड़ाई लड़ी गई, और उस युद्ध में सेल्यूकस हार गया। मतलब किसको जीत मिली? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य जब जीत गया तो एक संधि हुई सेल्यूकस में और चंद्रगुप्त मौर्य में। उस संधि के तहत सेल्यूकस को उन राज्यों को, उन क्षेत्रों को छोड़ देना पड़ा जिस पर वो अधिकार जमाया था। अब ये ससुर दामाद हो गए। कैसे? तो अब सेल्यूकस ने क्या किया, देखा कि भाई ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है बड़ा ताकतवर है, इसके पास बहुत जो है व्यवस्था है। उसने मोहित होकर अपनी पुत्री की शादी, अपनी बेटी की शादी इस चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी, और इस तरह से जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस अब क्या बन गए? ससुर और दामाद बन गए।
तो अब जब अब ये सोचा कि भाई मैं अपनी बेटी को कन्यादान दे दिया हूं अब यहाँ पे, तो इस हिस्सा में मैं कैसे रहूं, वापस चला गया। वैसे भी हमारे यहाँ रीति रिवाज है कि बेटी के यहाँ पिताजी लोग खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, वो क्या कन्यादान दे देने के बाद। सेल्यूकस के साथ भी अब यही मजबूरी रही यहाँ के रीति रिवाज के हिसाब से, वो उन क्षेत्रों को छोड़ दिया और कहा कि देखिए अब यहाँ की व्यवस्था आप संभालिए अपने दामाद से, मतलब किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। और चंद्रगुप्त मौर्य के पास उसने एक अपने यात्री यानी राजदूत को भेजा जिसका नाम था क्या, मेगास्थनीज। क्या नाम था, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने कहां भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब क्लियर हो रहा है, यानी मेगास्थनीज जो था एक यूनानी यात्री था और इसने मेगास्थनीज ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में बहुत सारी चीजों को जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हमारे देश में हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं थी बहुत उत्तम व्यवस्थाएं थी, और इस तरह से उसका वर्णन किया। तो इस तरह से आपने दो तीन जो है चीजों को देखा आपने कि ये फ्रांसवा बर्नियर कौन था, फाहियान कौन था, तो चीनी यात्री था। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था, मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था। और ये मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सिकंदर महान के सेनापति का नाम था सेल्यूकस, और सेल्यूकस ने ही भेजा था किसको, मेगास्थनीज को अपने दामाद के दरबार में, मतलब किसके यहाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया हुआ था क्या, यात्री बनकर, यूनानी यात्री। तो इस तरह से आपने देखा सती प्रथा पार्ट 2।